हमारे 84 के प्रधान है भाई सुनील गुड़िया जी, हेमरपुर गांव का प्रधान जी का, वो बड़े हैं हमारे परिवार के, उनका एक बार स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा के सिकंदरपुर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। इस प्रकार सिकंदरपुर गांव की तरफ से मालाओं के साथ, पगड़ी के साथ ले लिया आपने भाई साहब को। कोई नहीं भाई साहब, अलग सुनो भाई, उम्र का दौर ऐसा ही होता है, इसमें नहीं पता जाती कोई बात नहीं यार। ये दे दो, आप ले लो भाई, पता नहीं आप बुला लो किसी को गांव से बड़े आदमी को। आ जाओ साहब, आ जाओ। मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांधकर भाई अजीत सिंह गुड़िया जी का सिकंदरपुर गांव की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। हाँ पता ठीक है। हाँ अजीत सिंह गुड़िया जी। आप पीछे आ जाओ भाई, फोटोग्राफर एक बढ़िया फोटो ले लो। मैं गांव की तरफ से माला बना के मान सम्मान भाई साहब का किया जा रहा है। उसके लिए भाई अजीत सिंह गुड़िया जी ताउमर सिकंदरपुर गांव में यहाँ बारी रहेंगे। आप बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ। नहीं ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी लो आप बैठ दो, आप भी बैठ दो सर, बैठो। देखिए आप सभी को पता है चुनाव का माहौल है और आने वाली 5 तारीख को अपने यहाँ विधानसभा में और पूरे हरियाणा में चुनाव है। वैसे कुछ रहेगा। देखिए आने वाले 5 अक्टूबर को अपने हरियाणा में चुनाव है जी, और उसके बाद में विधानसभा के लिए पंचायती उम्मीदवार भाई अजीत सिंह गुड़िया जी सिकंदरपुर गांव में वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में। जैसा कि जिस प्रकार आप लोगों ने फूल मालाओं के साथ, भाई पैसे की मालाओं के साथ भाई अजीत सिंह गुड़िया जी का और हमारे 84 के प्रधानमंत्री, पश्चिम वालों सुन लो, वो पश्चिम वालों हमसे सब्र नहीं होगा। 5 तारीख को 5वें नंबर पर गिलास का निशान तो होगा, हाथ और कमर का निशान नहीं होगा। मैं इस पौधे को हाथ जोड़कर नतमस्तक करता हूं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जब ये 5 तारीख आएगी अक्टूबर की और 5वां निशान होगा, ये आपका जीत का गिलास का निशान होगा। मैं सुनील गुड़िया जी जो खाप के प्रधान है, जो हमारे पंचायत के उम्मीदवार हैं अजीत गुड़िया जी, मैं इनको सिकंदरपुर गांव और कुलिया जो गांव था, गुजर का जो कल हमारा वहां पर प्रोग्राम हुआ था, हमारा तो प्रोग्राम एक ही है जो हमारे 9-10 गांव गुजर के रहते हैं। हमारी दौड़ यही रहेगी कि हम गुड़िया खाप से ज्यादा गुजर गांव की परसेंटेज वोट ले। पानी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। गुड़िया खाप 84 के प्रधान सुनील गुड़िया जी, रमेश गुबाना जी, भाई नरेंद्र कुकुरल्ला जी और इनकी सरदारी, आप सब यहाँ जीते प्रधान जी के, ठेकेदार जी के लिए वोट की अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। सिकंदरपुर गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, प्यारे साथियों, सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि हम कल भी बड़ी सारी गए थे, कुंदरिया भी गए थे, सूरत भी गए थे, काफी उत्साह हमारे तो कुंदरिया गांव तो एक ही था, वक्ता प्रोग्राम था, तो वहां भी पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया है। अभी
पूरा साथ हम भाई के साथ देंगे। हम बोल रहे हैं और बढ़िया बात बोल रहे हैं, ना इधर न्यू जो इनके बात कहीं ना ले आओ, जो रुकी 12 पर्चियां हैं, बढ़िया बच्चा है, इनकी विशेषताएं बताई तो सभी पूरा आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री मंदिर के बीच में विश्वास दिया, उनका विश्वास दिलाया उन्होंने भी, और पूरा गांव बलदैया भी हमारा और सभी हमारे जो गांव 10 गांव है वो पूरा ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देंगे। हम तो आपके बीच में इसीलिए आए हैं क्यों आपने ना कोई राजनीतिक आदमी दिखेगा, यहाँ ये समाज हमारा भाई कोई 30 साल तुम्हारा, वहाँ सभी के बीच में छोटे जो छोटी चौथा है, वहाँ सभी के बीच में ये 4 कैंडिडेट थे। इन भाई में अच्छाई दिखी, गौ भगत भी है, घड़ी बताने की जरूरत कोने, आप जानो बच्चे बेटे ने अपना परली साइड से तो नहीं जाने थे, वहाँ टाइम भी ज्यादा ले लेते, बात तो सर्विया करने आए हैं। वही सभी 102 गाँव भाई जीते के साथ है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ आपका यह किस्सा भी और आपका पछतावा है, मान सम्मान है, क्योंकि हर एक चीज में खड़े रहते हो आप लोग, सुख में चाहे किसान वाली बात हो चाहे जवान वाली बात हो, तो भाई के आपका बेटा बीच में अपील करते हैं वोटों की, गिलास के निशान पर 5 नंबर है, आप उस पर बटन दबा करके भाई को सिकंदर से बढ़िया वोटों से विजय बनाए। धन्यवाद, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सिकंदरपुर इस महान नगरी को गुड़िया काप की तरफ से नमन करता हूँ, और आज मेरे को इन वीर गुजरों के बीच में आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा मीर भोज के वंशज है। राजा मीर भोज बहुत ही महान शख्सियत थे, किसी कालखंड में उनका बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य होता था। उन वीर गुजरों के बीच में आने का आज मेरे को मौका मिला है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, और मेरी पूरी खाट सौभाग्यशाली है जो आज मेरे को इस बहादुर गांव में पहुंचने का मौका मिला। और ये 5 गांव में का ये 5 गांव है, इसका एक मेन स्तंभ है सिकंदरपुर, और 4 गांव और है, उन 4 गांव में भी आज हमारा सौभाग्य होगा तो ठीक ठाक रहे तो वहां भी भ्रमण होगा। तो मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, और सिर्फ एक ही बात कहूंगा भाई, हमारी गुड़िया काप के साथ पचगावा सदैव रहा है, और गुड़िया काप के बिल्कुल हमारी सीमा से लगता हुआ पचगावा हमारे लिए बहुत ही लाडला है पचगावा, और इनका और हमारा बहुत प्यार दुलार है, और कहीं तक हमारा रोटी बेटी का भी रिश्ता है। जैसे हमारे जहांगीरपुर से बोड़िया की सीमा लगती है तो वहाँ तो रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है, कोट की और कुछ की सीमा लगती है उससे रोटी बेटी का, लेकिन अगला गांव अगर जैसे पूछेंगे तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है और भाईचारा भी है। तो आज हम आप लोगों के सामने अपनी एक बात रखने आए हैं। आप लोगों को भली बात ही पता है 5 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन है, और हमने जीते ठेकेदार को उठा रखे हमारी खाप। मैं खाप का प्रधान हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, और पूरी खाप ने अपने चबूतरे पे एकत्रित होकर इनको जीते ठेकेदार को आशीर्वाद देने का काम किया था। और आज हमारी पूरी खाप जीते के साथ आप लोगों के सामने इनकी जो मांग इनका वो आशीर्वाद देने का जो काम आप लोगों ने करना है उसके लिए हम भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से काफी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट हम आप लोगों के बीच में रखेंगे ये बिल्कुल सजा हुआ कैंडिडेट है और बहुत ही सहनशील, कर्मठ और जुझारू है। आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप लोगों ने अनेकों कैंडिडेट देखे होंगे, अनेकों पार्टियां देखी होंगी, और लंबे टाइम से हर 5 वर्ष में हम वोटिंग करने जाते हैं, और आप लोगों ने पहले वाले कैंडिडेटों को भी देखा होगा। हर पार्टी को आप लोगों ने देख लिया, उनके किस प्रकार का व्यवहार होता है। वोट मांगने आते हैं तब कुछ और स्थिति होती है, फिर उसके बाद मेरे भाई सोमदास जो है इस गांव के मुखिया आप लोगों ने बना रखे हैं, ये भी सौभाग्यशाली हैं। सोमदास भी यहाँ बैठे, आप लोग भी बैठे हो। मेरे ख्याल से विधायक जी अगर एक बार चुनने के बाद शायद इस गांव में आए नहीं, आए हैं तो ऐसा ही हाल एक गांव में नहीं है, अनेकों गांव में इस प्रकार के हाल होते हैं। उनका कारण क्या होता है, वो बड़ी बड़ी पार्टियों से बिलोंग करते हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियों से बिलोंग करने की वजह से उनको एक ही दिमाग में बैठ जाती है बात कि भाई हमारी टिकट ना तो कटेगी, अगली बार हमारे को फिर टिकट मिलेगी। लोगों की मानसिकता इस प्रकार की इन लोगों ने
सन 1947 से इस प्रकार की मानसिकता बना दी कि पार्टी की जिसके पास टिकट होगी उसी कैंडिडेट को सर्वमान्य माना जाता है। तो इस वजह से इनके लोगों के दिमाग जो है वो खराब हो गए। ये भी हमारी ही गलती है। तो आप लोग थोड़ा सा समझने के प्रयास करो कि पार्टी से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मतलब इस चीज से रखो आप कि कैंडिडेट आपका कौन है, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वही आप लोगों की क्षेत्र की समस्याओं का निवारण करता है, वही आप लोगों की कोई भी दुख सुख की बात है विधानसभा में उठाने का काम को नहीं होता है। जो यहाँ से आप विधायक चुनते हैं तो विधायक चुनते दफा ही आप लोगों को ये देख लेना चाहिए कि भाई विधायक हमारा कैसा हो। तो विधायक आपको समाज ने अगर दिया है तो समाज कभी भी कोई भी विषय हो उसको बिल्कुल झाड़ पे छोड़ के, हरियाणवी भाषा में है, झाड़ पे छोड़ कर हर तरह से उसको देख लेता है कि भाई ये वास्तव में अगर हमारा इसको सामाजिक उसको बनाते हैं हमारा कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए कि समाज के ऊपर कोई भी लालसा आगे नहीं आ। तो हमने इसको झाड़ पे छोड़कर अच्छे तरीके से हर तरह से देख के विराजी जी को आपके सामने रखे है। तो मैं काफी उम्मीदें करता हूँ आपसे कि भाई आप लोग अजीत जी को जरूर अपना मत दे के और एक दिन सफल बना दो। और मैं आपको बताऊं मेरे जुबान की मैं इसी गांव की मेरे एक बात याद आ गई। एक बार आपके गांव में पुत्रवधू का एक विषय था, राजस्थान से प्रधान जी को पता भी होगा। और वो विषय मेरे ख्याल से आज से कम 7 साल पहले की बात है। वो लड़का जो है आपका वहां से एक लड़की से शादी कर लाया था और वो लड़की 1.5 साल से वो मैं उनके घर वाले ने कंप्लेंट करने के बाद हाई कोर्ट से वो लड़का जो है पीओ घोषित हो रहा था। हाई कोर्ट से भगोड़ा घोषित था वो। और यहाँ फोर्स पड़ी थी काफी राजस्थान पुलिस की, काफी आपके गांव के इर्द गिर्द शिवल ड्रेस में। और उस लड़की को उठा भी लिया था उन्होंने, लेकिन गांव ने सोचा इसको तो किडनैप करने आए। और उस लड़की को गांव में एकदम से जोड़ का मकान था उनका, जोड़ को वहां पशु को पानी पिलाने के लिए वहां काफी आदमी इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने एकदम से हाउलड़ मचाया था, पुलिस घबरा गई और फिर पुलिस यहाँ से चली गई वापस और उन्होंने जजर में डेरा डाल लिया। और हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, एसपी के प्रति भी गिरफ्तारी के वारंट थे वहां। इस एसपी को भी हाई कोर्ट के पास जो है प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस करने की पावर होती है। और जयपुर हाई कोर्ट का मामला था, वो किसी न किसी तरह घूम घाम के, क्योंकि हमारा भाईचारा है, वो सिकंदरपुर से हमारा बहुत ज्यादा प्यार है और उधर हमारे गांव में भी गुजर भाई, तो किसी न किसी प्रकार से मेरे पास वो मामला आ गया। और मेरे पास वो मामला आने के बाद मैं अपनी गारंटी पर लड़की को खुद लेके गया था। यहाँ से 4 गाड़ियां गई थी और फिर मैं उसको हाई कोर्ट में ले गया था, जयपुर हाई कोर्ट में। और वहां से जब हम वहां जयपुर हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां तो वो राजस्थान, वो लड़की के जो घर वाले तो वो राजस्थान के ही थे। वो वहां से 10 गाड़ियां भर के आ गई, 10 गाड़ियां भर के आ गए वो। और इधर से हम 4 गाड़ी ले चले गए और लड़की को मैं लेकर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ज्यादा आदमी को नहीं घुसने देते। मैं वहाँ बाकायदा टोकन मिलता है, मैं अकेला उसके अंदर घुसा था लड़की को लेके। और लड़की को सिर्फ एक ही बात पे यहाँ से लेके आया था, बयान तेरे को करने पड़ेंगे। अगर तेरा बयान हमारे हक में कर दिए तो सिकंदरपुर वाले को मैं वादा करके गया था, मगर आपकी लड़की को यहाँ आपके घर में लेकर आना मेरा काम है। और यहाँ पंचायत के बीच में कह रहा हूँ मैं वहां से जब गया, वहां से नीचे से जब 10 गाड़ियां आकर रुकी और हमारे वाले जो 4 गाड़ियां थी सारी की सारी फरार। गाड़ी बच गई एक और बच गया प्रधान और वो लड़की। ऊपर से उसका कोर्ट से जो है लिखित में अपनी तरफ जो है बयान करा के और लड़की का हाथ पकड़ के मैं और उसे एक गाड़ी में बिठा के और जब जयपुर से ले आके सिकंदरपुर ले आके आपकी पुत्र वधू को छोड़ने वाला मैं इस प्रकार का काम करता हूँ हमेशा और जुबान का पक्का आदमी हूँ। आप लोगों से जुबान करके जाता हूँ कि मेरा भाई जीते भाई खड़ा हो। मेरा भाई जीते जो है ना, ये इसी प्रकार से जैसे हम है, हमारा डीएनए और इसका भी डीएनए किया, हमारा और आपका जो भाईचारा है ना 36 बरादरी का, वो भी एक ही है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे कि सच्चे मन से अब की बात मैं 100% वोट आपके गांव से मैं चाहता हूँ। और सोमदास मेरे भाई एक बार प्रधान जी खड़े हो गए।
मैं उम्मीद करता हूँ भाई, मैं आया हूँ खुद और मैं झोली पसार के मांग रहा हूँ गुड़िया का आपका प्रधान होने के नाते से आप 100% वोटिंग जीते की तरफ पर जाती है। एक बार हाथ उठा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जिस प्रकार आपने इतनी उपयोगी बातें सिकंदरपुर गांव में सभा को बताई। ये बेटा अभी बोल के गया था कंवर पाल जी का, उसका कंवर सिंह का, ये वास्तव उनका पोता है। ये जीते जी जो हैं इनके बेटे हैं, उनके साथ स्टूडेंट है गुड़गांव में, उनके साथ पढ़ाई करता है। ये वास्तव में है, वो बहुत सिंसियर है। कहीं भी नहीं हो सको किसी को रामलीला में रावण का मुंह ला दे, किसी ने फिर दूसरी बार बोले इनके दिन अगले साल बोले मेरे नाम बना देंगे अगले साल, वो मामला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अभी एक बार सिकंदरपुर गांव के जयकारे के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजीत सिंह गुड़िया जी को। एक बार सिकंदरपुर गांव का जयकारा मारेंगे भाई। जिस प्रकार फूल मालाओं के साथ, डीजे के साथ, बीट के साथ, नगाड़ों के साथ और इतनी भारी संख्या में इस चौपाट में पहुंचकर आप लोगों ने अजीत भाई साहब का मान सम्मान किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई सिकंदरपुर गांव की, अजीत सिंह गुड़िया की, भाई सुनील गुड़िया की, छत्तीस बिरादरी भाईचारे की, भाई अजीत सिंह गुड़िया। सबसे पहले तो मैं सिकंदरपुर गांव की पावन धरा को नमन करता हूँ। आदर व सम्मान के योग्य भाई सुनील जी, मेरे बड़े भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही माता शक्ति, सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मैं आपसे वोट की अपील करने आया, भाषण देना नहीं आता, सेवा करने आओ, काम करके दिखाऊंगा। आप भाषण देगा, भाषण वाले से दोनों आओगे, आप दे देंगे, आप सुन लियो। हमने सेवा करनी आओ, हम सेवा करके दिखाऊंगे आप लोगों की सेवा। भाई जीते की आप पर हमारा 10 किलोमीटर का फैसला होगा। आप बड़ी में बैठोगे, मेरे घर को मैं आ जाऊंगा, आपके पास देखोगे ना, तो कोई आप ना रोकड़िया पाओगे, जो बड़े बड़े बोल में पाओगा, आपको पाओगे ना, कुछ नहीं लगी पे आओगी। आप सीधे आ जाओ, सीधे आपकी सेवा कराएंगे। मैं जो कर सकता हूँ वो सारे काम करूंगा, जो कुछ मिल रहा ग्रांट हुआ भी आपकी, जो तक हमें लगी हुआ भी मेरा बस एक उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना, बाकी तो वे आओगे वे बता देंगे। एक तो वरना एक बुराई करना तो किसी की पाप है, पर झूठ जाकर तो बताए देना जब एक बेकार की झूठ बोल रहे हैं तो उसमें आप समझते होगे। आप चुनाव लड़ो, 10 भाई बैठे हैं, सरपंच के लिए भी कंडीशन अभी 10, 12, 8 साल पर नाम होती है। एमएलए के लिए कोई कंडीशन नहीं, केवल वो डॉक्टर बन जाए, केवल 10वीं पास हो जाए, केवल उससे सालों भर नहीं करते हैं। तो इस बिना घर की झूठ बोलो, आपकी सेवा कर सके, आप बताओ। तो वो तो सेवाएं झूठ से न रखे में है ना, दूसरे ना आप जाना उसका जगह क्या नहीं करवाओ। आप लोगों की सेवा करेंगे भाई, पूरी निस्वार्थ सेवा करेंगे। आपके काज आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप मैं आपके लिए खड़ा होकर सेवा करूंगा। आपकी यही प्रार्थना है। मेरी गिलास का निशान मेरे को दो गिलास में, फिर आप देख लो ये करेंगे। आप लोगों ने वोट की चीजें मरीजों का गुजारा है, उनकी दोनों की दुकान बंद हो जाएगी, विकास होगा तो आप लोगों का होगा। उनकी आप उठे हो, क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रुझान लोगों का मिल रहा है? रुझान तो आपके सामने है। आप चौपाल में अभी मेरा ये बाइट ले रहे हो और आपने अभी सभी प्रवक्ताओं के वक्तव्य भी सुने हैं आपने, और यहाँ जनता के भाव भी आपने देखे हैं। तो अजीत जी का इलेक्शन आप दिन प्रतिदिन, क्योंकि इलेक्शन का क्या होता है, जितने निकट जब आता है इलेक्शन तो करवट बदलता है। तो अभी करवट जो है हमारी तरफ चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही जल्द हम इलेक्शन की जो दिशा है उसको चेंज कर देंगे। लोगों को किस तरह से समझा रहे हो? दो कैंडिडेट हैं, उनको लेकर भी देखिए, कैंडिडेट तो अनेकों हैं। हमारा लक्ष्य है विजय श्री का पताका लहराना। तो हम सभी कैंडिडेटों को एक ही भाव से देखते हैं, ना कि दो। हमारी नज़र में कोई दो दा नहीं है। हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो जनता है उसके सामने अपनी बातें रखना
और हम ये देखते नहीं है, जिसने जैसा पीछे किया है उसका वो अब भोगेंगे। पीछे का जो किया हुआ है वो आगे आता है आदमी के, वो अब उस चीज़ को भोगेंगे। और हम सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हमने जो पंचायती कैंडिडेट अपने छोटे भाई अजीत को आप लोगों के बीच में, जो जनता के बीच में भेजा है, हम इनकी अच्छाई बता रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं भाई आप एक बार इनको मौका दे के देखो, और मौका अगर आप दोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे। और इलेक्शन आप ये मान के चलो, आप दिन प्रतिदिन मामला क्या होता है कि अब हमारा जो है ना एक साइंस का नियम है, गुरुत्वाकर्षण जो है ना, आप जिस चीज़ को जितना ऊपर जल्दी ज़ोर से फेंकोगे वो उतनी ही ज़ोर से नीचे गिरेगी। वो ज़ोर से एक बार उठने वाले हैं, उबाड़ है। अगर आप जो है अग्नि को तेज़ करोगे, गैस को तेज़ कर दोगे, और पतीले में अगर आपने दूध डाल दिया तो एकदम से स्पीड से उबल कर वो सारा पतीला साफ। अजीत के लिए खाप की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति हम कैमरे के सामने आपको रखेंगे नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और लोगों को वोट की अपील कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं उनको? अब की बार लीडरों की तो घसीटनी होगी। ये लीडरी ने तो मार दिए लोग। लीडर क्या होता है? आदमी, जो आदमी चुनते हैं उन्हीं के बीच में अगर कोई आदमी लीडर हो गया, क्या ये तानाशाही है? ये तानाशाही थोड़ी है। ये तानाशाह गद्दाफी जैसे, सद्दाम हुसैन जैसे लास्ट में जो है शिवर के पाइप में उनकी डेड बॉडियाँ मिली थी। लीडर नहीं चलेगी यहाँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आदमी जो है। कांग्रेस के बड़े लीडर आए थे और वोट की अपील की थी, किस तरह देखते हैं? किसी भी तरह नहीं, हम तो जनता की तरफ देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं जनता को। भैया जनता हमारे लिए भगवान है, जनता हमारे को बनाने का काम करेगी। लीडर के पास क्या है? मैं अपनी बताऊँ आपको, मेरी वोट की कितनी ताकत है। मेरी वोट की अपनी बताता हूँ मैं, एक गिनती होगी मेरी वोट की, मात्र एक गिनती, ठीक है। और सामने वाले एक आम आदमी की भी वोट की एक में ही संख्या में गिनती होगी। प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी है, यहाँ का सीएम अगर खट्टर है या भूपेंद्र हुड्डा है, वो वोट करेगा तो उसकी वोट की लाखों में गिनती नहीं होगी, उसकी भी एक में ही गिनती होगी। तो हर एक आम गरीब आदमी की भी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की भी, और एक बड़े रईस आदमी की भी, धीरू भाई अंबानी की भी एक में ही गिनती होगी संख्या। तो ये जो है ना, आप ये मान के चलो कि हमारी जनता ही हमारी भगवान है और ये हमारे को विजयश्री कराने का काम। अजीत लगातार भाई हैं छोटे, उनको मना लेंगे, करेंगे उनको, उसको रोकने के लिए सब जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, मनाएंगे उनको, इससे दूर हटाएंगे। जो नशा कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील है? उनसे हाथ जोड़ के अपील है, आप समाज की विचारधारा के साथ आ जाओ, समाज में बढ़ो, आगे रहो। तो आपकी तरफ से मुहिम भी चलाई जाएगी? 100% चलाएंगे, उनको समझाएंगे, तो आप उनको छुटवाएंगे नशा, हाथ रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे मनाएंगे। मेरे भाई हैं वो भी जो गलत रास्ते पे चल गए, उनको भी सही रास्ते पे ले आएंगे। नेता आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, हल्के में घूम रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हम नेता नहीं, हम सेवादार हैं, हम सेवा कराएंगे। नहीं, और भी नेता आ रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं, वो भी आप भी अपील कर रहे हो, कैसे देखते हैं? उन्होंने शायद अपील की, दोनों ने एक बार बन के देख लिया, अगर सेवा करते तो अपील की शायद जरूरत ना होती। उन्होंने अपना घर भरा है और झूठ बोला, इससे आगे कुछ नहीं किया। थैंक यू सर।